Nandini. I'm your educator and mentor. Today let's look at the weekly current affairs weekly राउंड अप करूंगी दिसंबर वीक 2 का. डू इट प्रॉपर्ली. ये सिर्फ न्यूज 7 दिन की कंपाइलेशन नहीं है, इसमें बेस्ट न्यूज कवर्ड है पूरे वीक की. जो चीजें रेलिवेंट नहीं थी, थोड़ा सा भी लग रहा था डाउटफुल है, उन्हें हटा दिया गया है. बेस्ट न्यूज वीक की आपके साथ यहाँ कवर हो रही होगी. 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक इसमें न्यूज कवर है. लेट्स लुक एट दिस वन. देखते हैं क्या क्या न्यूज है. अब थोड़ी सी हमें लीगल न्यूज पर भी ध्यान रखना है. जस्टिस जो थे हमारे रंजन गोगोई, ठीक है, हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ठीक है. इनकी बुक आई है जस्टिस टू द जज के नाम से. जस्टिस टू द जज के नाम से एक बुक आई है. किसने ऑटोबायोग्राफी है ये रंजन गोगोई की. ऑटोबायोग्राफी मींस समथिंग दैट टेल्स अबाउट योरसेल्फ. इन केस मैं अपनी लाइफ के बारे में लिख रही हूँ, अपनी चीजें बता रही हूँ, दैट्स एन ऑटोबायोग्राफी. ऑटो मींस योरसेल्फ. ऑटोबायोग्राफी है रंजन गोगोई की, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं एंड अभी क्या है, वो राज्यसभा के मेंबर है. He is one of those nominated members of राज्यसभा. राज्यसभा में 250 सीट्स होती हैं, जिसमें से 238 इलेक्टेड होती हैं और 12 सीट्स जो होती हैं नॉमिनेटेड होती हैं. Which means प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. तुम लिटरेचर से हो, आर्ट, म्यूजिक, कुछ भी अलग फील्ड से हो, तो प्रेसिडेंट तुम्हें नॉमिनेट करता है. तो राज्यसभा के एक मेंबर हैं रंजन गोगोई बाय वे ऑफ दीज 12 पीपल जो कि लिटरेचर आर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. तो रंजन गोगोई को अपॉइंट किया गया है. तो मतलब विच आर्टिकल इज इन्वॉल्व दैट टेल्स अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स. आर्टिकल 80. आर्टिकल 81 बताता है कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा. याद रखना, ठीक है. तो सिटिंग नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर है. बहुत क्रिटिसिज्म मिला था इनको क्योंकि ये राफेल जेट्स का जो केस हुआ था उसमें इन्वॉल्व थे, अयोध्या डिस्प्यूट में इन्वॉल्व थे. तो ऐसे बहुत क्रूशियल केसेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है. जब ये सीजे आए थे तब इतने सारे रूलिंग्स आई हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को लेकर, चाहे वो सबरीमाला टेम्पल का केस था. इन सब चीजों में इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है. तो इनको क्रिटिसिज्म मिला है कि इनको राज्यसभा का मेंबर क्यों अपॉइंट कर दिया गया है. क्यों जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को अलग रखो. मींस लेजिस्लेटिव मींस पार्लियामेंट को अलग रखो जुडिशरी से, ठीक है. ये अलग ऑर्गन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गन होने चाहिए, बट इनको बनाया गया है राज्यसभा मेंबर. उन्होंने एक बुक लॉन्च करी है, ऑटोबायोग्राफी है उनकी, अपनी ऑटोबायोग्राफी है, जस्टिस टू द जज नाम है. इट वाज लॉन्च्ड एंड किसने लॉन्च करी है, उनके सक्सेसर मींस उनके बाद कौन आए थे, एस ए बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े आए थे. एंड फाइनली अभी कौन है, एनवी रमन्ना जी हैं. 48 नंबर के इस बार, ठीक है. याद रखने से. और क्या शेयर करना है तुम्हारे साथ इनके ऊपर ना, किसी मतलब कलीग ने ही द गर्ल हु वर्क देयर, इनके ऊपर केस लगा दिया था सेक्सुअल हरासमेंट का. और इस केस को टेक ओवर पता है किसने किया, हेड कौन कर रहे थे, चेयर कौन कर रहे थे, चेयर ये खुद ही चेयर कर रहे थे. अपने ऊपर ही सेक्सुअल हरासमेंट का केस और खुद ही चेयर कर रहे हैं. इतना क्रिटिसिज्म था इस बात का तो कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए हैं तो somebody else should come up and take up this. बट उस टाइम पे सीजीआई थे ये, तो इन्होंने ही केस देखा, 3 मेंबर बैठे थे. तो काफी क्रिटिसिज्म इन्हें मिला हुआ है. रंजन गोगोई नाम याद रखना, इनकी बुक का नाम याद रखना, जस्टिस टू द जज. मेक सेंस. नेक्स्ट देखते हैं. अब इन सिग्निफिकेंट जेस्चर इंडिया ने सप्लाई किया है फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ मटीरियल्स. अब कंडीशन जो है अफगानिस्तान में बहुत ही ज्यादा पुअर है. इस चीज को लेकर इंडिया ने एक अपनी हेल्प भेजी है अफगानिस्तान को. कुछ मटीरियल्स भेजे हैं एज पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, सॉर्ट ऑफ एन असिस्टेंस एज टू एक मोरालिटी के लिए, ठीक है. कुछ पे नहीं करेगा अफगानिस्तान इन रिटर्न, बट हमने एक हमदर्दी रखने के लिए वी हैव सेंड देम सम मटेरियल, जो कि फूड हो सकता है, क्लोथ हो सकते हैं, इन सब फॉर्म में हमने उन्हें मटेरियल भेजा है. क्यों हम हेल्प करना चाहते हैं, जो कि तालिबान रूल अफगानिस्तान है, ठीक है. तालिबान रूल कर रहे हैं ना अफगानिस्तान में. विद द डिटोरिएटिंग मींस तबाह हो गया है, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है. हेल्थ सिचुएशन इन द कंट्री, हेल्थ सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है लोगों की. लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने को, जगह नहीं है रहने को अफगानिस्तान में. आई वाज रीडिंग कि इतना बुरा हाल हो चुका है. देयर वाज दिस लेडी जो कह रही थी कि हमें कुछ भी दे दो पहनने के लिए, भी कुछ भी चलेगा, मतलब पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है. बहुत ही गंदी सिचुएशन है. खाने के लिए खाना नहीं है. ये देखो एक रिपोर्ट है, अफगान चिल्ड्रन प्ले इन द स्ट्रीट. देखो ये खेल रहे हैं बच्चे. तो इन्होंने एक पिक्चर दिखा रखी है. बाकी बात हो रखी है कि 3 months इनटू तालिबान रूल, अभी 3 महीने हुए हैं. 22.8 मिलियन अफगान्स जो है अक्यूट हंगर, अक्यूट मींस एब्सोल्यूट, पूरी तरह से एब्सोल्यूट हंगर, मतलब अक्यूट मींस कंप्लीट हंगर से सफर कर रहे हैं दिस विंटर. यूएन कह रहा है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है. तो 22 मिलियन तुम समझ लो, करोड़ में आ गया.
इतने लोग जो हैं भूखे मर रहे हैं। देन तालिबान हैज कट ऑफ, असल में क्या है, जो उसको एड मिलती थी, जो उसको पैसे मिलते थे, लोन मिलते थे, जब से तालिबान आया कुछ नहीं मिल रहा है। सो 9.5 बिलियन इन एसेट्स हैव बीन कट, लोन्स नहीं मिल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वाइड स्प्रेड है, लड़कियों को काम से छुड़वा दिया गया है, बहुत कुछ हो रहा है। तालिबान जो है ऑब्सेस्ड है वुमेन की डेली एक्टिविटीज से, कि वुमेन क्या कर रही है, उनके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, वुमेन के ऊपर फेलिंग टू मैनेज द बेसिक नीड्स, जो बेसिक नीड्स हैं उन पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनकी वुमेन के जॉब्स हटाए जा रहे हैं, कुछ वुमेन तो इतनी एडमेंट है कि नहीं हम जॉब करेंगे, तो कुछ कर भी रही है, कुछ की जॉब हटा दी गई है। बहुत ही हालत खराब है अफगानिस्तान में, अभी 3 महीने ही हुए हैं और तब से इतनी गंदी सिचुएशन हो गई है, तुम लोग समझ लो बस अब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बस इंडिया ने भेजी है अफगानिस्तान को, हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, वी शुड बी नोइंग इट, राइट। इंडियन बॉर्न इकोनॉमिस्ट, अब ये फटाफट से रैप अप कर रहे हैं, रैप अप इन द सेंस पूरे वीक में क्या हुआ है एक बार हम देख लेते हैं। इंडियन बॉर्न इकोनॉमिस्ट, मुझे तो इतने नाम से पता लगा कि गीता गोपीनाथ की बात हो रही है ना। इंडियन बॉर्न इकोनॉमिस्ट जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं फिलहाल आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। आईएमएफ की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है अब वो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाली हैं। शी विल बी अपॉइंटेड फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगी आईएमएफ की। नाम क्या है इनका? गीता गोपीनाथ। और क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो है इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है। डेप्यूटी कौन बनेगी? बनेगी गीता गोपीनाथ, राइट। फिर इंडिया का फर्स्ट स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड, आई शोड यू, एक स्टैंड अलोन मतलब मेटल का डेबिट कार्ड है, फर्स्ट टाइम ऐसा लॉन्च हुआ है इन द कंट्री। किसने लॉन्च किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? अमिताभ बच्चन जी है। पहले आईडीएफसी बैंक अलग होता था, कैपिटल फर्स्ट अलग था, तो अब इसको मर्ज करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम दे दिया गया है। फर्स्ट एवर मेटल स्टैंड अलोन, ब्लैक कलर का दिखाया था ना, उसका नाम था प्राइवेट इंफिनिटी, है ना, फर्स्ट प्राइवेट इंफिनिटी कार्ड था उसका नाम। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, you should know it. Then Anju Bobby George has been crowned as a woman of the year. वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमन ऑफ द ईयर बोला है अंजू बॉबी जॉर्ज को, जो कि इंडिया से हैं। इन्होंने इंटरनेशनल गेम्स खेले हुए हैं एंड ये लॉन्ग जंप की प्लेयर है, राइट। फिर इंटरनेशनल सिविल एविएशन, पहले तो बताओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन की बॉडी कौन सी है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके हेडक्वार्टर्स मैंने बताए थे मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉडी है। अब इंडियन बॉडी कौन सी है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। अब तुम एक और बताओ, जिसको बोलते हैं डीजीसीए बोलते हैं, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल है अरुण कुमार। मिनिस्टर कौन रिस्पॉन्सिबल है सिविल एविएशन के लिए? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बताया था मैंने तुम्हें। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे से हमें ये सब याद आ गया, रिवाइंड हो गया। आगे देखो, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। थीम क्या थी? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट इज द स्कीम, इज द थीम। 7 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है, याद रखना, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, राइट। फिर बॉडी कौन सी है? बॉडी कौन सी बताई थी मैंने? बॉडी बताई है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में है। लोकल इंडियन बॉडी कौन सी है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार है। मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल है सिविल एविएशन के लिए इस ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट देखते हैं, अब बॉयकॉट करो 2022 के बीजिंग विंटर ओलंपिक्स, याद रखना, दिखाती हूं। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये 4 कंट्रीज है जिन्होंने डिप्लोमैटिक बॉयकॉट किया है। मतलब उनके एथलीट्स तो जाएंगे बट उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमैट्स हैं, वो नहीं जाएंगे 2022 में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को में पार्टिसिपेट करने। मींस जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, वो लोग नहीं जाएंगे, डिप्लोमैटिक बॉयकॉट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जीनोसाइड हो रहा है या ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। किन लोगों के? उइघर्स के, मुस्लिम इग्वर्स है ना, जो टर्किश मुस्लिम्स हैं, उनको मारा जा रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। इसके प्रोटेस्ट में वो लोग अपने डिप्लोमैटिक बॉयकॉट कर रहे हैं। डिप्लोमैटिक बॉयकॉट का मतलब ये होता है दैट दे वोंट सेंड, वो नहीं भेजेंगे अपने लोगों को, अपने डिप्लोमैट्स को बीजिंग में, बीजिंग चाइना, राइट। फिर सिंगापुर हैज बीन रिमूव्ड, मैंने शायद ये न्यूज नहीं कवर करी हुई है कि इंडिया की एट रिस्क जो नेशंस होती हैं, कुछ लिस्ट है, सिंगापुर उसको हट चुकी है। सिंगापुर इज नाउ नॉट एट रिस्क नेशंस
इन द लिस्ट ऑफ इंडिया। अब सिंगापुर को हटा दिया गया है, सिंगापुर हैज बीन रिमूव्ड। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। श्री अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर पहले बताओ कौन है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। ही इज ऑल्सो आर स्पोर्ट्स मिनिस्टर। और योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया है दूरदर्शन केंद्र अर्थ स्टेशन। हमें पता है ये गोरखपुर यूपी में आ रहा है, दूरदर्शन केंद्र अर्थ स्टेशन, जिसमें कि एफएम बनेंगे, है ना, हमने पढ़ा था, याद रखना। दूरदर्शन केंद्र अर्थ स्टेशन हैज बीन लॉन्च्ड इन गोरखपुर इन यूपी। गोरखपुर यूपी में है। फिर ज्ञानपीठ अवार्ड की बात कर लेते हैं। असामीज पोएट नीलमणि, याद रखना असम की है नीलमणि फुकान जूनियर, उन्होंने 56 ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है। एंड कोंकणी नॉवलिस्ट है दामोदर मौजो, इन्होंने 57th ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है। ज्ञानपीठ अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है। देन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे का मैन बिहाइंड इट कौन है? मैंने बताया था, ही इज नन अदर देन ही इज नितिन गडकरी। इतने जो बड़े बड़े रोड्स देख रहे हो, हाईवेज बन रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस मैन नितिन गडकरी, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। देन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अलका उपाध्याय बन गई हैं चेयरपर्सन। नेक्स्ट इज संबित पात्रा अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आईटीडीसी जिसे बोलते हैं, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के संबित पात्रा बन गए हैं चेयरपर्सन। एंड इनको अपॉइंटमेंट कमिटी होती है, जैसे अलग अलग कमिटीज होती है ना, ऐसी अपॉइंटमेंट कमिटी भी होती है कैबिनेट की, जैसे हमने पढ़ रखा है, एस्टिमेट्स कमिटी अलग होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी अलग होती है, ऐसी अपॉइंटमेंट कमिटी होती है जिसके संबित पात्रा हैज बिकम द चेयरपर्सन, चेयरमैन बन गए हैं। देन डिजी यात्रा, डिजी यात्रा क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं पेपर का यूज ना हो, सब कुछ पेपरलेस हो जाए, इसलिए बायोमेट्रिक मीन्स तुम्हारा फेस रिकग्निशन देखकर तुम्हें एयरपोर्ट में एंट्री मिल जाएगी, पेपर का यूज ना हो, डॉक्यूमेंट्री ना हो। सो इंडिया के फर्स्ट बायोमेट्रिक, डॉक्यूमेंट्री मीन्स डॉक्यूमेंट्स का यूज ना हो, इंडिया के फर्स्ट बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम हो रहा है एयरपोर्ट्स में। इस पूरे इनिशिएटिव का नाम है डिजी यात्रा, डिजी यात्रा नाम है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर नीरज चोपड़ा मोस्ट सर्च पर्सन रहे, मोस्ट सर्च टॉपिक रहा आईपीएल, वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टेल अवीव इजराइल, cheapest city Damascus in Syria। Then नेशन में 9 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनेंगे बाय 2024। एंड ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट कहां आने वाला है? नॉर्दर्न इंडिया, हरियाणा में आएगा, गोरखपुर ऑफ हरियाणा, फ्रॉम दिल्ली इन गोरखपुर ऑफ हरियाणा में ये आने वाला है। 150 किलोमीटर, यू नो इट विल कम अप 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली मतलब दिल्ली का नाम इसलिए आ रखा है क्योंकि हमारी कैपिटल है, ठीक है, दिल्ली से 150 किलोमीटर अवे है, गोरखपुर में ही आने वाला है सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, 9 आने वाले टोटल। फिर इंडिया होस्ट कर रहा है 2 डे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक सेमिनार कंडक्ट हो रहा है फॉर दिस एससीओ कंट्रीज, शंघाई कोऑपरेशन कंट्रीज। ये सब मैंने न्यूज डिटेल में ले रखी है तुम्हारे साथ इन माय वीडियो, जहां पर मैंने डेली करंट अफेयर्स कवर कर रखे हैं, तभी रेलिवेंट होते हैं। मैंने बताया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहां है, ईयर कौन सा है, कौन सी कंट्रीज है, सब बताया हुआ था, इंडिया ने कब ज्वाइन किया था। अब ये न्यू दिल्ली कंडक्ट कर रही है, इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को हैज गिवन 2 हेरिटेज अवार्ड्स मिले हैं निजामुद्दीन बस्ती को, याद आया, निजामुद्दीन बस्ती प्रोजेक्ट को मिले हैं 2 अवार्ड यूनेस्को ने दिए हैं। यूनेस्को के बारे में सब डिटेल हमने पहले कवर कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है ये पूरा न्यूज। देन झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया है हमार अपन बजट, ठीक है, हमार अपन बजट मतलब हमारा बजट, बेसिकली हमारा बजट एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, एंड ये प्रिपेयर किया गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट। दे कैन सर्टेनली आस्क किसने हमारा अपन बजट एक ऐप बनाई है जिसके अंदर स्टेट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के बारे में बात हो रखी है, झारखंड ने किया है। झारखंड के सीएम इज हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, यू शुड बी नोइंग इट। 8 दिसंबर सार्क चार्टर डे मनाया जाता है। सार्क के बारे में बताना चाहिए, सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब सार्क के बारे में तुम्हें नहीं बताया था, सार्क के बारे में जानो। इसका हेडक्वार्टर्स काठमांडू नेपाल में है, इंपॉर्टेंट, एक ही लैंग्वेज यूज होती है इंग्लिश। सार्क काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। देन मेंबर स्टेट्स कौन से हैं ये जानना जरूरी है। मेंबर स्टेट्स, ये एरिया साउथ एशियन एसोसिएशन है तो ये साउथ एशियन कंट्रीज ही है, इसमें मेंबर कंट्रीज 8 हैं। अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान तुम देखो बिम्स्टेक में नहीं थी, बट अफगानिस्तान इज देयर इन सार्क, ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, देखो मालदीव्स भी है, पाकिस्तान, श्रीलंका भी है इसमें, एंड नेपाल। यू शुड बी नोइंग इट, तुम्हें 8 मेंबर्स याद रखने हैं, यू हैव टू लर्न इट। ऑब्जर्वर कौन है हमें वो नहीं याद रखना, बट मेन मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, 4 ये हैं।
नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड मॉलडीव्स। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सार्क, यू शुड बी नोइंग इट। सार्क चार्टर डे बनाया जाता है 8 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर। क्या थीम था? योर राइट, योर रोल, से नो टू करप्शन। नो टू करप्शन है, से नो टू करप्शन, योर राइट, योर रोल पता होना चाहिए। 10 दिसंबर बनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। इस दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया गया था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 को, इसलिए इसे इंटरनेशनल राइट्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। देख लो थीम क्या है, इक्वालिटी के ऊपर थी। रिड्यूसिंग इक्वालिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स इज द थीम। वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी नोइंग दिस। देन मर्सर का ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आया है। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स हैज बीन रैंक 40 पोजीशन। इंडिया की रैंक 40th पोजीशन पे है। ग्लोबल पेंशन की बात करता है, 40th आउट ऑफ 43 कंट्रीज। इंडिया बहुत ही लो ग्रेड आया है, लो रैंक आई है काफी ज्यादा, एंड आइसलैंड टॉप पे है। पता होना चाहिए किसकी है, एक तो पेंशन की जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है निकाला है मर्सर ने। मर्सर काफी इंपॉर्टेंट बनता है, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कंसल्टिंग फर्म है मर्सर बेसिकली। तो इसने ये रिपोर्ट निकाली, आइसलैंड एट द टॉप, 40th पोजीशन इंडिया की आई है। फिर इंडिया की 79th रैंक आई है आउट ऑफ 131 इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जुरिस्डिक्शन की बात करता है, जुरिस्डिक्शंस इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स में 79th रैंक आई है। और नाम क्या है इंडेक्स का? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। अब जुरिस्डिक्शंस इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रूल ऑफ लॉ एक इंडेक्स आया है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में। टॉप पे कौन है? नॉर्वे एंड फिनलैंड, टॉप द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो आया है, नॉर्वे एंड फिनलैंड टॉप पे है। इंडिया की रैंक 79th है, लर्न करना है, एनीवे लर्न करना है। इंडिया की 18th रैंक आई है, 18th आउट ऑफ 30 कंट्रीज इन ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में 18th रैंक आउट ऑफ 30 एंड रैंक नॉर्वे एज अ टॉप। इसमें नॉर्वे है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी मींस कितने efficiently drugs available, right? Drugs here means all the medicines and all that are required. So Norway is on the top. नॉर्वे में बहुत ह्यूमेन कंडीशंस है, बहुत हेल्थ ड्रिवन है नॉर्वे। इसमें नॉर्वे और फिनलैंड थी वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट में, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, और ग्लोबल ड्रग पॉलिसी में नॉर्वे टॉप पर है, इंडिया 18th है। फिर एक ग्लोबल ब्राइबरी इंडेक्स आया है ट्रेस का। ग्लोबल ब्राइबरी इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पे है एंड इंडिया जो है 82nd पे है। मीन सबसे कम ब्राइबरी जो है डेनमार्क में है। डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड सब बढ़िया कंट्रीज है। इंडिया 82nd नंबर पे है ब्राइबरी इंडेक्स में, और टॉप किसने किया है, मतलब सबसे कम ब्राइबरी किसमें है? डेनमार्क में है, और 82nd पे इंडिया है। देन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स देखो यहाँ पर, फर्स्ट 3 पोजीशन जो है वो खाली है, कोई नहीं है उसमें। फिर 4th नंबर पे डेनमार्क है, तो टॉप समझ लो डेनमार्क ने किया है, बट है वो 4th नंबर पे, फर्स्ट 3 जगह खाली है। पहले भी ऐसे ही हुआ था। 10th नंबर पे इंडिया है, 3rd कॉन्सिक्यूटिव टाइम है कि इंडिया 10th नंबर पे आ रही है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है? जर्मन वॉच। ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ये सब ज्वाइंटली करते हैं, बट नाम हम हमेशा जर्मन वॉच का पढ़ते हैं। जर्मन वॉच ने एक रिपोर्ट निकाली है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, एंड इसके अकॉर्डिंग डेनमार्क जो है 4th नंबर पे है, इंडिया 10th नंबर पे। 17 एडिशन आया है परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, एंड इंडिया रिटेन्स टॉप 10 ऑन CPI विच इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 का। नेक्स्ट देखते हैं, अब ब्रांड एम्बेसडर्स बता रखे हैं। सेंचुरी की LED के कौन है? सौरभ गांगुली है। मार्केट रेंज के गूवी आई टोल्ड यू व्हाट इज इट, वर्नाक्युलर इम्प्रिंट की बात करता है जिसमें टेक एजुकेशन मिलेगी, उसकी है स्मृति मंधाना। IIT मद्रास का स्टार्टअप है ये। 50th ईयर सेलिब्रेशन हो रही है अरुणाचल प्रदेश की। संजय दत्त है इसके, संजय दत्त ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, नेमिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश के। किनारा कैपिटल के रविंद्र जडेजा, आई टोल्ड यू किनारा कैपिटल के अभी बने हैं रविंद्र जडेजा। यूनिक्स स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, जसप्रीत बुमराह एंड पिरामल रियलिटी के हैं। फरहान अख्तर पहले बने थे, अब राहुल द्रविड़ भी बन गए हैं। ठीक है, दे कैन सर्टेनली आस्क, पूछ सकते हैं कि कौन सा ब्रांड किससे एसोसिएटेड है, तो तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर्स भी पता होने चाहिए। फिर एक्सरसाइज है कजिन से पता ही लग रहा है, कजाकिस्तान और इंडिया की एक्सरसाइज है। थर्मागार्जन इज बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है, धर्म समझो, धर्म जो है इंडिया और जापान में ही है, ऐसे समझ लो। धर्म गार्जन इज एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान।
शिन्यू मैत्री इज ऑल्सो बिटवीन इंडिया एंड जापान। जिमेक्स जापान, इंडिया, जापानीज। देखो जापान के बीच में अब 3 हो गई, धर्मागाजन, शिन्यू मैत्री एंड जिमेक्स। जिमेक्स जापानीज, इंडिया, ऐसे याद रखना, मैरिटाइम एक्सरसाइज होती है ये, ठीक है। शिन्यू मैत्री भी इंडिया और जापान के बीच में, धर्मगाजन भी इंडिया और जापान के बीच में। दस्तलिक जो होती है इंडिया और उज़्बेकिस्तान की होती है, उज़्बेकिस्तान, लिख दस्तलिक, IKKI ऐसे याद रख लो, दस्तलिक इज बिटवीन उज़्बेकिस्तान एंड इंडिया। पैनिक्स अभी भी रिसेंट आ रखी थी, पैनिक्स 21 हुई है बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में। बिम्स्टेक कंट्रीज कौन कौन सी है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया है, ठीक है। बी बिम्स्टेक से मैंने तुम्हें कैसे याद दिलाया था, बी इज फॉर भूटान एंड बांग्लादेश, बिम, ठीक है। आई से हो गया इंडिया, आई से हो गया इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, ई से समझ लो नेपाल, ईसी नेपाल, ऐसे समझाया था ना। बिम्स्टेक कंट्रीज की है पैनिक्स 21। फिर रेड फ्लैग इंडिया एंड यूएसए की, और ये पैनिक्स होकर ये पैनिक्स पुणे में कंडक्ट हो रही है बिम्स्टेक कंट्रीज की, है ना। फिर रेड फ्लैग इंडिया और यूएस के बीच में। अल नगा जो हो रही है इंडिया और ओमान, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नसीम अल बहार भी इंडिया और ओमान के बीच में, एन से समझ लो नगा, अल नगा एंड नसीम अल बहार, अल अल जहां आ रहा है उस ओमान के साथ हो रही है। गरुड़ा शक्ति इज विद इंडिया एंड इंडोनेशिया, इंपॉर्टेंट डेजर्ट वॉरियर इंडिया और इजिप्ट के बीच में हो रही है। मेक सेंस, याद रखना है इंडिया और इजिप्ट के बीच में डेजर्ट वॉरियर। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। अब रेपो रेट 4% बताया था, ये सब अभी करंटली यही है, रिवाइज होता रहेगा, देखते रहेंगे क्या चेंज आ रहे हैं, ठीक है। रेपो रेट 9th कॉन्जिक्यूटिव टाइम बताया था, यही है। रिवर्स रेपो रेट 3.35, ये सब टर्म्स क्या होती हैं, आई लेट यू नो, आई टेल यू, वी रोल आउट अ वीडियो फॉर द सेम। अभी नाम याद रख लो, रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट पता होगा वैसे तो, इकोनॉमिक स्टूडेंट्स वगैरह को पता होता है, 11th-12th में पढ़ाया जाता है। MSF which is marginal standing facility rate है 4.25%, बैंक रेट भी उतना ही है, कैश रिजर्व रेशियो जिसे CRR बोलते हैं 4%, SLR statutory liquidity ratio is 80%, राइट। पूछ सकते हैं, कभी कभी एग्जाम्स में पढ़ाया जाता है, एक एग्जाम्स में आ सकता है, रेलिवेंट रहता है। फिर 1971 चार्ज ऑफ गोरखास एंड अदर स्टोरीज, बुक का नाम है चार्ज ऑफ गोरखास। गोरखा से याद रखना रचना, गोरखा से याद रखो रचना भिष्ट रावत, गोरखा से याद रख सकते हो रचना भिष्ट रावत। देन वाइस कैप्टन कौन है ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम के, अभी चेंज हुए हैं, स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ हैज बिकम द वाइस कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम, राइट। आरॉन फिंच जो है, आरॉन फिंच इज द कैप्टन, ये कैप्टन है, और ये वाइस कैप्टन कौन बन गए हैं, स्टीव स्मिथ बन गए, राइट। फिर प्राइड CRMD मॉड्यूल एंड्रॉइड ऐप आई है, जो कि PNB पंजाब नेशनल बैंक के ऑल द एम्प्लॉइज के लिए, डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉइज जो हैं उनके लिए ये ऐप आई गई है, प्राइड CRMD मॉड्यूल नाम है। देन BWF विच इज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के मेल प्लेयर कौन बन गया, विक्टर बन गए हैं। फीमेल कौन बन गई है, फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर, आई टोल्ड यू, जीता तो एन से यंग ने है, बट फीमेल प्लेयर बन गई है ताई जू यिंग, जो कि ताइवान की है, और ये विक्टर जो है ये डेनमार्क के हैं, राइट। फिर FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना हैज वन, इंडिया की रैंक 4th रही थी, एंड बस ठीक है, अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराया था। स्ट्रैटेजिक ग्रुप एडवाइजर कौन बने हैं, ओयो होटल्स के स्ट्रैटेजिक ग्रुप एडवाइजर बने हैं रजनीश कुमार जी, यू शुड नो इट, रजनीश कुमार हैज बिकम स्ट्रैटेजिक ग्रुप एडवाइजर ऑफ ओयो होटल्स। निखिल श्रीवास्तव इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है, जिनको नॉमिनेट कर लिया गया है, 4 लोग हैं, उसमें से एक इंडियन है, तभी हम इनका नाम पढ़ रहे हैं, निखिल श्रीवास्तव नाम है, एंड ही हैज वन फर्स्ट Cyprian Foy अवार्ड इन ऑपरेटर थ्योरी, मैथमेटिक्स का अवार्ड है निखिल श्रीवास्तव, यू शुड नो इट, ठीक है। Cyprian Foy अवार्ड इन ऑपरेटर थ्योरी। अब ये सब क्या है, इसके डिटेल में जाने की जरूरत हमें नहीं है, अवार्ड जीता है, अवार्ड का नाम क्या है और किसने जीता है वो हमें पता होना चाहिए। संधायक 4 वेसल्स निकलनी है इंडियन नेवी के लिए, संधायक निकल गई है, रोल आउट हो गई है संधायक, फर्स्ट ऑफ द 4 सर्वे वेसल्स फॉर द इंडियन नेवी which has been launched by GRSE, हुगली रिवर कोलकाता में रिलीज करी गई है, वेस्ट बंगाल में, एंड बस संधायक नाम है इस वेसल का, यू शुड नो इट।
संजय बंदोपाध्याय चेयरमैन बन गए हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संजय बंदोपाध्याय। सुनील अरोड़ा ज्वाइन करेंगे बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स ऑफ इंटरनेशनल आइडिया, डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। आई हैव टोल्ड यू आइडिया क्या है। नेक्स्ट ये तो समझ आ गया डेमोक्रेसी बॉडी है। सुनील अरोड़ा जो हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, इनको ज्वाइन कर दिया, इन्होंने ज्वाइन कर दिया बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स। देन रशिया टेनिस टीम हैज वन, रशिया जीत गई है एंड हैज वन डेविस कप। डेविस कप जो कि मेन टेनिस के लिए होता है, बिली जीन किंग कप इज फॉर फीमेल टेनिस। ठीक है, टेनिस के लिए रशिया हैज वन, मैड्रिड स्पेन में हुआ था टूर्नामेंट एंड ही हैज वन, मतलब रशिया हैज वन डेविस कप। देन ओलाफ कॉल्स जर्मनी के न्यू चांसलर बन गए हैं। ही हैज रिप्लेस्ड एंजेला मर्कल। ठीक है, उनका एरा खत्म हो गया है, काफी न्यूज में है ये। फिर फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है एक्सक्लूसिव फीचर रिच सेविंग बैंक्स प्रोडक्ट फॉर वुमेन, महिला मित्रा प्लस। महिला मित्रा प्लस कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है? फेडरल बैंक, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर कोरल रीव्स डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोरल रीव्स का क्या कारण है? कारण है ओवरफिशिंग। न्यूज आ रखी है कि कोरल रीव्स, देखो ये होती है कोरल रीव्स, इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। उनका डिस्ट्रक्शन क्या है? ओवरफिशिंग। बेसिकली ओवरफिशिंग से जो है उनका पूरा इकोसिस्टम है फिशेस का, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिस वजह से कोरल रीफ्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। दिस नीड्स टू स्टॉप, दिस इज व्हाट दे मेंट। तो पूछ सकते हैं क्या क्यों हो रहा है डिस्ट्रक्शन? उस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। ओवरफिशिंग इज वन ऑफ द कॉजेज, राइट। फिर 4.5 डेज वर्क वीक आ गया है यूएई में। सो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आ गया है 4.5 दिन वीक में काम करना है, बाकी 2.5 दिन घर बैठो। ठीक है, ये मैंडेट हो गया है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डेटा आया, तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया पहले महाराष्ट्र था, अब गुजरात ने टेक ओवर कर लिया है। इंडिया के न्यू ओडीआई कैप्टन इज रोहित शर्मा, बट दे टेंड टू आस्क यू टेस्ट के मैच के कौन कैप्टन है, तो टेस्ट के तो अभी विराट कोहली है, जिसके ये टेस्ट के वाइस कैप्टन है रोहित शर्मा। ओडीआई के T20 इंटरनेशनल, इन सबके रोहित शर्मा कैप्टन है। ठीक है, और पहले जो टेस्ट के वाइस कैप्टन थे वो अजिंक्य रहाणे थे, अब रोहित शर्मा बन गए हैं, और ये ओडीआई के और T20 इंटरनेशनल्स के कैप्टन है। अडामा बैरो प्रेसिडेंट गाम्बिया। ठीक है, नाम बहुत आ रहा था, याद रखना। फिर फिक्की के नए प्रेसिडेंट बने हैं संजीव मेहता, जो कि HUL के फॉर्मर चेयरमैन है। फिर इत्रा डेविस बन गई है MBO एंड CEO उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इत्रा डेविस नाम है, MD एंड CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। वन मोर थिंग, संजीव मेहता HUL के चेयरमैन है। ठीक है, याद रखना चाहिए, ही इज नॉट फॉर्मर चेयरमैन, ही इज चेयरमैन ऑफ HUL। Then rank of India in Asia PAR Index released by Sydney based Lowy Institute ने एक निकाली, जो मैंने तुम्हें बताया था, I can't tell you if it's very important। Asia PAR Index टॉप मोस्ट USA, 4th पोजीशन पर इंडिया है। लोई इंस्टीट्यूट ने निकाली है एशिया पार इंडेक्स, राइट। आई होप समझ आया होगा, क्लियर होगा। Any doubts, do let me know in the comment box. Anything you guys want to ask, do tell me। बताओ what is the problem that you guys are facing। Week 2 of December has been covered the best way possible। बेस्ट करंट अफेयर्स तुम लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं, सब चीज समझा दी है। You should not be missing the daily current affairs that we are doing। वहां पर कोई भी बॉडी आ गई, यूनेस्को आ गया तो यूनेस्को को इतना पढ़ डाला कि वो याद हो गया यूनेस्को। यूनिसेफ आ गया तो यूनिसेफ को पढ़ डाला, EU आ गया, UN आ गया, कुछ भी आता है वी आर डूइंग इट डिटेल्ड इन द मोस्ट डिटेल्ड वे पॉसिबल, राइट। Then also you guys have any doubt, do let me know। Thank you so much for watching this video। Don't forget to follow me on Instagram। Instagram पे I post regular updates, वहां तुम लोग को बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। एंड ये मेरा email ID है, you can write it to me on my email ID। Anything you guys want to tell, anything you guys want to ask। I also take personal counseling sessions। If you want to get a slot for yourself, you can DM me or either mail me। This is my Telegram channel। If you want all of this material, सब आपको at one place Telegram channel पर मिल जाएगा। Thank you so much and take care। Bye bye।